सो गाइस वेलकम बैक। टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है उस्ताद भगत सिंह और ये मूवी एक साउथ मूवी है और मेरा यकीन मानो इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक पुलिस वाला आखिर क्या क्या कर सकता है। तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको मुख्यमंत्री को दिखाया जाता है जो की कुछ काम करने के लिए अपने कार्यालय जा रहा था, जहाँ पर उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे। लेकिन तभी उन सभी लोगों के बीच में एक बंदा घुस जाता है जो कि साइलेंसर वाली गन से बहुत सारे लोगों को शूट कर देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है और वहां पर किसी को पता भी नहीं लगता कि ये काम आखिर किसने किया है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब इसे जानने के लिए यहाँ पर हमें स्टोरी कुछ साल पीछे ले जाती है, जहाँ पर हमें एक गाँव दिखा जाता है और वहाँ पर जंगल के अंदर कुछ लोग हाथियों का शिकार कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर गाँव का हेडमास्टर पहुंच जाता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रोक पा रहा था और वो सभी गुंडे मिलकर यहाँ पर हेडमास्टर को पीटने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है और वो अकेले ही तीर चलाकर उन सभी गुंडों को जान से मार देता है और हेडमास्टर को बचा लेता है। तब हेडमास्टर यहाँ पर उसका वो नाम पूछते हैं जिसपे वो अपना नाम चेन्नई बताता है और वो बोलता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे कोई भी माता पिता नहीं है। अब हेडमास्टर अपने ही स्कूल के अंदर इस बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं, जहाँ पर ये उससे एक सवाल करते हैं कि तुम्हें गांधी जी पसंद है या फिर भगत सिंह पसंद है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं दोनों की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर भगत सिंह बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर यहाँ के हेडमास्टर इसका नाम उस्ताद भगत सिंह रख देते हैं और इसे सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब यहाँ पर ऐसे ही कर कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद उस्ताद भगत सिंह मास्टर जी को लाकर एक अखबार देता है और उस अखबार में मास्टर जी के बारे में ये लिखा हुआ था कि तुम पूरे गाँव के सबसे अच्छे टीचर हो। और यहाँ पर ये खबर भी मुख्यमंत्री को पहुंच चुकी थी। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री उसको अपने साथ शामिल होने को बोलता है, लेकिन यहाँ पर मास्टर जी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर उसको बाद में हाँ कर देते हैं। और अब ये सब देखकर उस्ताद भगत सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मास्टर जी उसको अब छोड़ के जाने वाले हैं। जिस पर उस्ताद भगत सिंह उनसे बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मेरे को बेफिक्र होकर बुला सकते हो। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम मुख्यमंत्री को देखते हैं जहाँ पर किसी ने उसके ऊपर हमला करा दिया गया था और इस हमले में उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और अब ऐसा ही करते हुए वो 3 महीने से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। इस चीज को देखकर यहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ पर एक बंदे को बना दिया गया था, लेकिन उसके अगले दिन ही यहाँ पर उस मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है। और ये मौत सिंपल नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इसका मर्डर किया गया था और ये सारे के सारे काम नागप्पा नाम के आदमी के द्वारा किए जा रहे थे। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है नागप्पा यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसको ये अगला मुख्यमंत्री बनना है। तो यहाँ पर उसकी डर और पावर की वजह से उससे कोई कुछ नहीं बोलता है और वो अगला मुख्यमंत्री भी बन जाता है। और अब यहाँ पर इसके मुख्यमंत्री के बनने की खुशी में इसका बेटा पिक्की पार्टी करने के लिए एक जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो पार्टी कर ही रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसको पता लगता है कि पुलिस वालों ने उसके गैर धंधे के सामान को कैद कर लिया है। और इतना सुनते ही वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो सभी पुलिस वालों को सुनाने लगता है और यहाँ तक कि एसआई की वर्दी भी उतार लेता है। लेकिन वहाँ पर एक कांस्टेबल खड़ा था और वो चुपके से कॉल मिला देता है उस्ताद भगत सिंह को। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक तीर आकर डायरेक्ट दीवार में घुस जाता है और इस तीर को देखकर यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि उस्ताद भगत सिंह की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। और अब एंट्री होने के बाद यहाँ पर उस्ताद सभी को बहुत बुरी तरीके से जान से मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो विक्की को जान से नहीं मारता, बस उसको डराकर छोड़ देता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम सिरोका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बाहर देश से यहाँ पर गाँव में रहने आई हुई थी, जहाँ पर जाकर वो उस्ताद से बात करती है। तो यहाँ पर उस्ताद उसको पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम मुख्यमंत्री को देखते हैं जो कि अपने बेटे विक्की से 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उससे कोई भी कांटेक्ट न होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो वो डायरेक्ट गाँव के सरपंच को कॉल लगाता है और उससे विक्की के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर सरपंच उसको कुछ भी नहीं बताता और वो बातों को घुमाने लगता है। और ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पर वो भी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। और अब ये सब देखने के बाद मुख्यमंत्री अपने दोस्त मियाज को विक्की को ढूंढने के लिए गाँव में भेजता है, लेकिन यहाँ पर मियाज खुद न आकर वहाँ पर एक बंदा भेज देता है। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है विक्की को उस्ताद ने अपने कब्जे में बंद कर रखा है और वो भी पिछले 2 दिन से, और उसको खाना कभी कभी ही देता है। और अब यहाँ पर पुलिस वाले भी विक्की को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उस्ताद के पुलिस से अच्छे खासे कम्युनिकेशन थे, इसीलिए वो पुलिस वाले उसका ही साथ दे रहे थे। और अब हम देखते हैं मियाज के बंदे भेजे हुए गाँव में पहुंच जाते हैं और वो डायरेक्ट जाके सरपंच को पकड़ लेते हैं और उससे विक्की के बारे में पूछने लगते हैं। और अब यहाँ पर सरपंच डर के मारे सबको सच बता देता है कि विक्की को लास्ट टाइम मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था। तो वो जाते हैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर उनको पता लगता है कि उस्ताद भगत सिंह ही विक्की को वहाँ से ले गया था। और अब वो लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और श्लोका को किडनैप कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उस्ताद बिना लड़े वहाँ पर खुद ही
सरेंडर कर देता है और मियाज के आदमी उस्ताद को पकड़कर मियाज के पास ले जाते हैं और वहीं पर हमें विक्की भी बैठा दिखाई देता है और यहाँ पर विक्की बोलता है कि जब तक मैं इसको जान से नहीं मार दूंगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और अब यहाँ पर मियाज बोलता है कि तुम इसको जान से मार देना, लेकिन उससे पहले मेरे को इसका चेहरा देखना है। और अब यहाँ पर जैसे ही उस्ताद के मुंह से चेहरा हटाया जाता है तो मियाज उसके पैर पकड़ लेता है और उससे माफी मांग लेता है कि मेरे को जान से नहीं मारना, मेरे को माफ कर दो। और अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर इसके पैर क्यों पकड़ रहा है। और अब हमें यहाँ पर मालूम पड़ती है असली सच्चाई, जहाँ पर जो सरपंच होता है वो बल्कि एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है और ये सारा का सारा उस्ताद का ही प्लान था ताकि सारे गैंगस्टर एक ही छत के नीचे आ सके। और ये सब देखकर यहाँ पर विक्की गन को उठा लेता है और उस्ताद को शूट करने वाला होता है, लेकिन पीछे से सरपंच उसके सर पर वार कर देता है और उस्ताद के हाथ खोल देता है। और जैसे ही उस्ताद के हाथ खुलते हैं वो यहाँ पर सभी लोगों को जान से मार देता है और यहाँ पर एक विक्की और एक गुंडा बचता है और इन दोनों को उस्ताद यहाँ पर पकड़ लेता है। और अब यहीं पर मूवी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ पर वो अपनी अतीत की कहानी सुनाने वाला है। अब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं पहले बहुत ही ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला था, लेकिन एक दिन मैं धार्मिक जगह पर गया हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे और वहाँ पर मंदिर के आसपास वाली दुकानों से वो जबरदस्ती पैसे छीन रहे थे और फिर मैंने एक एक करके उन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारा और उसके मेन लीडर को पकड़ लिया। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है जो भी ये गुंडे थे और जो भी ये छीना झपटी कर रहे थे ये सब का सब नागप्पा करवा रहा था। और जब ये सारी बातें उस्ताद को पता लगती है तो वो डायरेक्ट नागप्पा के पास पहुंच जाता है और वो उसको यहाँ पर धमकी देता है कि नागप्पा ऐसे काम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। और अब यहाँ पर नागप्पा उसको उल्टा जवाब देकर बोलता है कि उस्ताद ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम मेरे से बचकर रहना। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में दुश्मनी चालू हो जाती है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और उस्ताद के गांव में एक रिहान नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ लोगों का मर्डर करने आया हुआ था। अब ये खबर जैसी उस्ताद को पता लगती है तो वो उस गैंगस्टर को ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते डायरेक्ट मियाज भाई के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे को रिहान दे दो, जिस पर मियाज बोलता है कि वो मेरा मेहमान है, तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। और अब इतना सुनकर यहाँ पर उस्ताद उन सभी लोगों को वहाँ पर मारने लगता है और वो यहाँ पर मियाज को गोली मार देता है और वहाँ से रिहान को निकाल लाता है और निकाल के यहाँ पर अपने जेल में डाल देता है। और अब ये सारी की सारी बातें नागप्पा को भी पता लग जाती हैं, जिस पर वो अपने बेटे शिवा और कौशिक को उसको ढूंढने के लिए भेजता है और इधर उस्ताद को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं। और अब यहाँ पर उस्ताद को एक बात और पता लगती है, जो कौशिक है वो लड़कियों के हॉस्टल में जाकर छुपकर बैठा हुआ है। और अब हम देख पाते हैं उस्ताद ने वहाँ पर रेड मार दी है जहाँ पर कौशिक छुपकर बैठा हुआ था। उस्ताद लड़कियों के हॉस्टल में जाता है और सभी लड़कियों को रूम के अंदर रहने के लिए बोल देता है। और अब यहाँ पर कौशिक बाथरूम के अंदर छुपा बैठा हुआ था और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उस्ताद आता है और उसको जान से मार देता है। और हमें पता लगता है इसी हॉस्टल के अंदर एक लीला नाम की लड़की रहती है जो कि उस्ताद से प्यार करती है और ये दोनों काफी टाइम से एक साथ रिलेशनशिप में हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है उस्ताद ने शिवा को भी जान से मार दिया है। और अब ये सारी बातें नागप्पा के पास तक पहुंच चुकी थी तो नागप्पा समझ चुका था उस्ताद कोई आम बंदा नहीं है, इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम पल्लवी और उस्ताद के जीएफ यानी कि लीला को एक साथ देखते हैं जो कि अपनी जॉब से वापस घर आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है और पल्लवी को अपने साथ उठाकर ले जाती है और उसके साथ बहुत सारे गलत काम करती है और उस लड़की की बहुत ज्यादा हालत भी खराब हो जाती है। और अब ये सारी बातें लीला अपने बॉयफ्रेंड यानी उस्ताद को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त के साथ हुआ। और तभी वहाँ पर उस्ताद हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर उसको पता लगता है जो भी काम हुआ है वो नागप्पा ने करवाया है और ये पल्लवी को उठाने के लिए नहीं बल्कि लीला को उठाने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर ये सारी की सारी बातें उस्ताद समझ जाता है और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी भर आता है। और अब यहाँ से डायरेक्ट उस्ताद नागप्पा के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि नागप्पा और उसका बेटा इस खबर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और हंस रहे थे। तभी वहाँ पर उस्ताद पहुंचता है और नागप्पा के सामने उसके बेटे के गले में चाकू घुसा देता है और नागप्पा के सर पर गन तान देता है और उसको धमकी भी देता है कि अगर तूने आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं तुझको जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वहाँ से उस्ताद चुपचाप निकल जाता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस दिन दिखाया जाता है जहाँ पर लीला और उस्ताद की शादी हो रही होती है। और अब यहाँ पर जैसे उस्ताद लीला के गले में मंगलसूत्र बांधता है वैसे वहाँ पर नागप्पा पहुंच जाता है और लीला को गोली मार देता है और वहीं पर उसकी वाइफ की मौत हो जाती है और इसको देखकर उस्ताद बहुत ज्यादा टूट जाता है। और यहाँ पर नागप्पा बोलता है कि अब जाकर हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। और अब यहाँ पर उस्ताद को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है और बिल्कुल चुप हो जाता है और वो यहाँ पर सारा का सारा गुस्सा अपने मन के अंदर भर लेता है। और अब यहाँ पर उस्ताद एक सिंपल आदमी नहीं रहा, वो एक पुलिस वाला और एक बदला लेने वाला इंसान बन चुका है। और अब यहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है और यहाँ पर उस्ताद ने विक्की यानी नागप्पा के बेटे और उसके एक दोस्त को पकड़ रखा था। और अब ये सारी कहानी सुनकर यहाँ पर विक्की अपने मुंह से खुद बोलता है कि हाँ मेरे पापा की ही गलती है। और अब यहाँ पर ऐसे ही करते करते एक हफ्ता भी बीत जाता है और यहाँ पर नागप्पा उसके बेटे से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर अब
अब नागप्पा अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते डायरेक्ट खुद ही गाँव के अंदर पहुंच जाता है और ये सारा का सारा उस्ताद का ही प्लान था, इसमें कि वो नागप्पा के बेटे को यानी विक्की को अपने पास ही कैद कर रखा था। और अब जैसे ही यहाँ पर नागप्पा गाँव के अंदर कदम रखता है और वैसे ही वहाँ पर उस्ताद भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर नागप्पा भी अकेले नहीं आया था, वो भी बहुत सारे गुंडे अपने साथ लेकर आया हुआ था। और अब यहाँ पर नागप्पा के गुंडे उस्ताद को जंगल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब यहाँ पर उस्ताद नागप्पा के लोगों को एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन इसी बीच नागप्पा उसके पीठ पर यहाँ पर धोखे से गोली मार देता है, जिस वजह से वो धरती के ऊपर गिर जाता है और उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत भी हो जाती है। और तभी वहाँ पर सभी गाँव के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो सभी के सभी उस्ताद के साइड थे। और अब यहाँ पर सभी लोग गाँव के मिलकर नागप्पा के लोगों को जान से मारने लगते हैं। और अब इसके बाद थोड़ी देर बाद ही उस्ताद को भी होश आ जाता है, जिसमें कि उस्ताद सभी को चुन चुन कर एक एक करके सभी को जान से मार देता है। और अब उसके सामने बिल्कुल अकेला नागप्पा खड़ा हुआ था, जिसको वो बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है और अपनी वाइफ का बदला ले लेता है। और यही दिखाते हुए हमारी इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो हमें इस मूवी के अंदर ये दिखाया है कि कैसे एक आम इंसान कैसे पुलिस वाला बन सकता है और अपना बदला लेने के लिए कहाँ तक जा सकता है। तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी उस्ताद भगत सिंह की कहानी। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।